गुरु अरण्यक मुस्कुराए। पुत्र, अब तुम्हारे पास एक अदृश्य शस्त्र है। काल युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति है रहस्य। अब तुम उसके रहस्य को जानते हो। ये ज्ञान तुम्हें युद्ध के मैदान में उसके हर छल और धोखे को पहले से ही भांप लेने की क्षमता देगा। जब तुम शत्रु की भाषा समझते हो तो तुम उसके मन को समझते हो। आरव ने इस उपलब्धि के साथ ये सिद्ध कर दिया कि वो केवल धर्म का रक्षक नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी है, जो अपने शत्रु के अंधेरे पहलुओं को भी समझने का साहस रखता है। आरव ने मन और ज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन युद्ध के मैदान में निकटतम शत्रु से निपटने के लिए शरीर को भी वज्र के समान बनाना आवश्यक था। गुरु अरण्यक ने अब आरव को आंतरिक ऊर्जा को भौतिक बल में बदलने की प्राचीन कला सिखाना शुरू किया। गुरु ने आरव को आश्रम के पास एक मरुभूमि में ले गए, जहां हवा पत्थरों को काटकर तीखे रेत में बदल चुकी थी। वहां एक विशाल विशाल चट्टान पड़ी थी जो सदियों से अविचल थी। गुरु अरण्यक ने कहा, आरव, तुम्हारे शत्रु बलशाली हैं, उनके कवच लोहे के हैं, कोई साधारण मुष्टि उन्हें भेद नहीं सकती। तुम्हें अपनी मुट्ठी को ऐसा बनाना होगा जो बिना किसी शस्त्र के वज्र की शक्ति धारण करे। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के प्राण को एकाग्र करना सीखना होगा। प्रशिक्षण अत्यंत कठोर था। पहले आरव को अपने हाथों को कठोर बनाने के लिए प्रतिदिन हजारों बार रेत के बोरों और फिर कठोर लकड़ी के तख्तों पर मुष्टि प्रहार करना पड़ा। उसका उद्देश्य केवल मुट्ठी को नहीं बल्कि उसके भीतरी हड्डियों और मांसल तंत्र को इस्पात जैसा दृढ़ बनाना था। इस शारीरिक अभ्यास के दौरान भी आरव ने अपनी अखंड एकाग्रता का उपयोग किया। वो प्रहार से ठीक पहले अपनी सारी चेतना और श्वास को मुट्ठी के एक बिंदु पर केंद्रित करता था। ये ऐसी कला थी जिसमें क्षण भर का भी विचलन हड्डी को तोड़ सकता था। आरव ने अपनी सूर्य शक्ति का आह्वान करना सीखा। जब वो प्रहार करता था तो उसका माथे का चिन्ह हल्का दमकता था और उस दैवीय ऊर्जा का एक अंश उसके शरीर के मार्ग से होते हुए उसकी मुट्ठी में आवेशित हो जाता था। माह भर के अथक अभ्यास के बाद वो दिन आया जब गुरु ने आरव को उस विशाल बेसाल्ट चट्टान पर प्रहार करने का आदेश दिया। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने पूरे अस्तित्व को एक अभेद्य शक्तिपुंज में बदला। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर हाथ की नस नस तक प्राण और सूर्य शक्ति को प्रवाहित किया। उसकी मुट्ठी लोहे की तरह कस गई। आरव ने एक तीव्र गर्जनापूर्ण श्वास ली और पूरे बल से प्रहार किया। उसकी मुट्ठी जब चट्टान से टकराई तो ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई वज्र गिरा हो। जब आरव ने अपनी मुट्ठी हटाई तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। विशाल बेसाल्ट चट्टान जो सदियों से प्रकृति का प्रहार सहती आई थी, ठीक बीचों बीच दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी। दरार एकदम साफ, सीधी और गहरी थी। चट्टान टूटी नहीं थी बल्कि भेद दी गई थी। गुरु अरण्यक ने सिर हिलाया। अब तुमने जान लिया आरव कि शरीर ही तुम्हारा पहला और अंतिम अस्त्र है। वज्र मुष्टि प्रहार वो कला है जो तुम्हें शस्त्रहीन होने पर भी दुर्बल नहीं होने देगी। ये शक्ति तुम्हारे भीतर की अग्नि है। आरव अब न केवल ज्ञानी और रणनीतिकार था बल्कि ऐसा योद्धा भी था जिसका शरीर स्वयं एक विनाशकारी शस्त्र बन चुका था। वज्र मुष्टि प्रहार में निपुणता प्राप्त करने के बाद आरव शारीरिक शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। किंतु गुरु अरण्यक जानते थे कि असली युद्ध में एक योद्धा की परीक्षा उसके प्रहार से नहीं बल्कि उसकी सहनशीलता से होती है। काल युद्ध के सैनिक केवल बलवान नहीं थे, वे थका देने वाली लंबी लड़ाइयां लड़ते थे। गुरु अरण्यक आरव को देवभूमि के सबसे ऊंचे और ठंडे झरने, जिसे हिम निर्झर कहा जाता था, के पास ले गए। इस झरने का जल सीधे बर्फीली चोटियों से आता था और उसका तापमान मृत्यु के समान था। गुरु ने निर्देश दिया, आरव,
युद्ध में धैर्य एक कवच होता है। तुम्हें इस जलधारा के बीच में 72 घंटे तक बिना हिले बिना खाए पिए खड़े रहना है। तुम्हारा शरीर जल में एक स्तंभ जैसा स्थिर होना चाहिए। यदि तुम्हारा संकल्प डोला तो जल की शीतलता तुम्हारे प्राण ले लेगी। ये साधना तुम्हें सिखाएगी कि मन शरीर से बड़ा होता है। आरव ने अपने वस्त्र उतारे और दृढ़ता से हिम निर्झर के बीच में खड़े हो गए। जल की शीतलता 1000 सुइयों की तरह उसके शरीर में चुभने लगी। आरव की त्वचा तुरंत नीली पड़ने लगी और उसके दांत किटकिटाने लगे। ये एक असहनीय पीड़ा थी। उसने अपनी एकाग्रता को बुलाया और अपने मन को शरीर से अलग करने का प्रयास किया। उसने अपनी श्वास को इतना धीमा कर दिया कि वो लगभग थम गई। शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। भूख, प्यास और नींद की त्रिमूर्ति ने उसे घेर लिया। शरीर कपकपाना बंद हो चुका था क्योंकि अब वो सुन्न हो चुका था। ये मृत्यु की ओर बढ़ने जैसा अनुभव था। इसी क्षण आरव ने अपने माथे के सूर्य चिन्ह को याद किया। उसने आंतरिक रूप से उस दैवीय ऊर्जा को जागृत किया। उसके शरीर के भीतर सूर्य की एक सूक्ष्म ऊष्मा प्रवाहित होने लगी, जिसने उसे बाहरी शीतलता से लड़ने का बल दिया। आरव अब मनुष्य नहीं बल्कि सचमुच एक जल स्तंभ बन चुका था। उसके मन में कोई विचार नहीं था, कोई भूख नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। उसने वेदों के उन श्लोकों का स्मरण किया जो प्रकृति के तत्वों पर विजय का वर्णन करते हैं। उसके आसपास का बर्फीला पानी अब उसे कष्ट नहीं दे रहा था बल्कि उसे शक्ति दे रहा था। उसके भीतर एक अटल शांति छा गई थी। जब 72 घंटे पूरे हुए तब गुरु ने एक मंत्र पढ़ा और आरव को जल से बाहर आने का संकेत दिया। आरव बिना किसी सहारे के बाहर निकला। उसका शरीर अभी भी ठंडा था, किंतु उसकी आंखें असाधारण तेज से भरी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बर्फीले पानी में 72 घंटे रहने के बावजूद उसके शरीर पर किसी भी तरह की कमजोरी का निशान नहीं था। गुरु अरण्यक ने कहा, अब तुम्हारा शरीर केवल मांस नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का एक किला है। अब काल युद्ध का कोई भी अस्त्र, कोई भी कष्ट, कोई भी शारीरिक पीड़ा तुम्हें युद्ध के मैदान में विचलित नहीं कर सकती। तुमने मन की विजय को चरितार्थ किया है। इस साधना के बाद आरव ने यह जान लिया कि सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की सहिष्णुता और मानसिक दृढ़ता होती है। आरव ने अपनी सभी आंतरिक और बाहरी क्षमताओं को चरम पर पहुंचा दिया था। अब गुरु अरण्यक ने उसे केवल शिक्षा से नहीं बल्कि वास्तविक कर्म क्षेत्र से जोड़ना शुरू किया। एक दोपहर जब आरव और गुरु अरण्यक आश्रम से कुछ दूर देवभूमि की निचली घाटियों में चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियां एकत्रित कर रहे थे तो गुरु अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर चिंता की एक गंभीर रेखा थी। पुत्र आरव, गुरु ने फुसफुसाते हुए कहा, काल युद्ध के सैनिक देवभूमि के दक्षिण मार्ग से एक गुप्त हमला करने की योजना बना रहे हैं। नंदन वन को इसकी जानकारी नहीं है, हमें उन्हें रोकना होगा। आरव ने प्रश्न किया, परंतु गुरुदेव, हमें कैसे पता चला? यहाँ तो कोई नहीं है। गुरु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोले, मैंने सुना है बहुत दूर, लगभग 3 कोस दूर एक छोटा सा संदेशवाहक दल बड़ी तेजी से घोड़ों पर सवार होकर जा रहा है। उनकी सांसों की गति बता रही है कि वे अति आवश्यक संदेश ले जा रहे हैं। उनका गंतव्य है कृष्ण कंदरा, जहां से वे कल प्रातः होते ही नंदनवन के सीमा रक्षकों पर अचानक हमला करेंगे। तुम्हारी अगली उपलब्धि आरव यही मिलेगी। तुम्हें न केवल उस संदेशवाहक दल को पकड़ना है बल्कि उनकी पूरी सैन्य इकाई को, जो अभी भी 5 किलोमीटर दूर पत्थरों की घाटी में छिपी हुई है, केवल सुनने की शक्ति के बल पर परास्त करना है। आरव ने बिना समय गवाए गुरु से आज्ञा ली और अकेले ही उस दिशा में तेज गति से दौड़ पड़े। वज्र मुष्टि की ऊर्जा का उपयोग गति में भी किया जा सकता था। आरव जब पत्थरों की घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सब कुछ शांत था। दिन ढल चुका था और अंधकार छा रहा था। आंखों से कुछ भी देखना असंभव था। काल युद्ध के सैनिकों ने जानबूझकर ऐसा समय चुना था।
आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी अखंड एकाग्रता का उपयोग किया और अपनी श्रवण इंद्रिय को अपने सूर्य शक्ति से जोड़ दिया। धीरे धीरे बाहरी दुनिया का शोर थम गया और फिर एक भयानक स्पष्टता के साथ उसे ध्वनियां सुनाई देने लगी। छिपने के कारण सांसें रोके हुए 20 सैनिकों की धीमी और असमान हृदय धड़कनें, उनके लोहे की ढालों पर बैठी चींटियों के चलने की महीन सरसराहट, उनके गुप्त दलपति के द्वारा अत्यंत फुसफुसाहट में असुर भाषा में दिए जा रहे आदेश। दलपति फुसफुसा रहा था, अंधेरा होते ही हम 5 किलोमीटर अंदर घुसेंगे और उस छोटे नदी पुल को ध्वस्त कर देंगे। कोई प्रतिरोध नहीं होगा। आरव ने फुसफुसाहट को सुना और तुरंत असुर भाषा में उसका अर्थ समझ लिया।